सरस्वती नदी भारत की चेतना में एक अनोखी जगह रखती है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में एक पवित्र नदी के रूप में पूजनीय, यह अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का स्थान रखती है। दुनिया के सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से एक ऋग्वेद सरस्वती की प्रशंसा में लिखे गए भजनों से भरा पड़ा है, जो इसे पहाड़ों से समुद्र तक बहने वाली एक शक्तिशाली नदी के रूप में वर्णित करता है। यह श्रद्धा प्रारंभिक भारतीय सभ्यता के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करती है। सरस्वती को लेकर रहस्य उसके लापता होने में है। जहां गंगा और यमुना, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, आज भी बह रही हैं, वहीं सरस्वती सतह से गायब हो गई, केवल एक सूखी नदी के किनारे को पीछे छोड़ गई। इस गुमशुदगी ने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भूवैज्ञानिकों को हैरान किया है, जो खोई हुई नदी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की तलाश में लग गए हैं। सरस्वती की खोज केवल एक शैक्षणिक कवायद नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति, इसके प्राचीन शहरों के विकास और इसकी सभ्यता को आकार देने वाली मान्यताओं को समझने से जुड़ा है। नदी की कहानी समय के माध्यम से एक यात्रा है, जो एक भूमि और उसके लोगों के बीच गहरे संबंध को प्रकट करती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित सरस्वती का मार्ग इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है। ऋग्वेद इसका वर्णन हिमालय से निकलने वाली, वर्तमान भारत और पाकिस्तान से होकर बहने वाली और अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदी के रूप में करता है। इस विवरण की पुष्टि भूवैज्ञानिक और उपग्रह चित्र अध्ययनों से हुई है, जिसमें थार रेगिस्तान में सूखे चैनलों के एक नेटवर्क का पता चला है। माना जाता है कि ये सरस्वती के पुराने चैनलों के अवशेष हैं। ये चैनल, जिनमें से कुछ 5 किलोमीटर से भी अधिक चौड़े हैं, काफी आकार की नदी का संकेत देते हैं, जो प्राचीन ग्रंथों में पाए गए विवरणों का समर्थन करते हैं। इन अध्ययनों से जैसे जैसे सरस्वती का मार्ग उभरता है, यह हिमालय में शुरू हुआ, संभवतः गंगोत्री ग्लेशियर से, जो भागीरथी नदी का स्रोत है, जो गंगा की सहायक नदियों में से एक है। दक्षिण पश्चिम में बहती हुई यह पंजाब और हरियाणा के मैदानों से होकर गुजरती थी, जिसमें सतलुज और दृश्यद्वती जैसी सहायक नदियां मिलती थीं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए सरस्वती अंततः अरब सागर में मिलने से पहले गुजरात में कच्छ के महान रण में प्रवेश करती थी। यह मार्ग वैज्ञानिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित एक शक्तिशाली नदी प्रणाली की तस्वीर पेश करता है, जो कभी प्राचीन भारत के केंद्र से होकर बहती थी। सरस्वती का तट केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं था, वे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम स्थल थे। सरस्वती के कथित मार्ग पर की गई पुरातात्विक खुदाई में 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व की कई बस्तियां मिली हैं, जो प्रसिद्ध हड़प्पा स्थलों के समकालीन या उससे भी पहले की है। ये बस्तियां जैसे कालीबंगा, राखी गढ़ी और धोलावीरा शहरी नियोजन, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण दिखाती हैं और एक समृद्ध कृषि प्रधान समाज। सरस्वती के रास्ते में इन बस्तियों की उपस्थिति बताती है कि इस प्रारंभिक सभ्यता के उद्भव और जीविका में नदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती का पानी कृषि के लिए जीवनदायिनी थी, जिससे सभ्यता फलती फूलती रही। इसके उपजाऊ तटों ने जीविका प्रदान की और इसके प्रवाह ने व्यापार और संचार को सुगम बनाया। इसलिए नदी केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं थी, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग थी। भाग 4, गुमशुदगी के सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन या विवर्तनिक। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के आसपास लगभग 1900 ईसा पूर्व सरस्वती का गायब होना बहुत बहस का विषय रहा है। इस घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रयास करते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख जलवायु परिवर्तन और विवर्तनिक गतिविधि की ओर इशारा करते हैं। एक सिद्धांत बताता है कि मानसून के पैटर्न में बदलाव के कारण इस क्षेत्र में वर्षा में कमी आई, जिससे सरस्वती धीरे धीरे सूख गई। इस सिद्धांत का समर्थन पुरा जलवायु अध्ययनों से होता है, जो उस समय के आसपास शुष्कता की अवधि का संकेत देते हैं, जब माना जाता है कि नदी गायब हो गई थी। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि विवर्तनिक गतिविधि, विशेष रूप से अरावली रेंज का उत्थान और थार रेगिस्तान में भूमि का धंसना, ने नदी के मार्ग को बदल दिया। इस विवर्तनिक उथल पुथल के कारण सरस्वती की सहायक नदियां दिशा बदल सकती थीं, जिससे यह अपने जल स्रोत से वंचित हो गई और अंततः सूख गई। भाग 5, अतीत का पता लगाना, आधुनिक शोध और खोजें। वैज्ञानिक तकनीकों में प्रगति के साथ हाल के दशकों में सरस्वती के रहस्य को उजागर करने की खोज को गति मिली है। उपग्रह चित्र, रिमोट सेंसिंग
और भूभेदी रडार ने मूल्यवान डेटा प्रदान किया है जो प्राचीन नदी तल के अस्तित्व की पुष्टि करता है, जो सरस्वती के वर्णित मार्ग से मेल खाता है। इन पुराने चैनलों के साथ खुदाई से पुरातात्विक कलाकृतियों का खजाना मिला है। नदी के अस्तित्व और इसके महत्व के मामले को और मजबूत करना। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, औजार, आभूषण और यहाँ तक कि मानव कंकाल भी निकले हैं, सरस्वती के तट पर रहने वाले लोगों के जीवन की झलकियां प्रदान करते हैं। इन निष्कर्षों ने न केवल प्राचीन ग्रंथों में पाए गए विवरणों की पुष्टि की है, लेकिन इस क्षेत्र में मानव निवास की समय रेखा को भी पीछे धकेल दिया है। सभ्यता के पालने के रूप में सरस्वती की भूमिका पर प्रकाश डालना। चल रहे शोध से और अधिक सबूत मिल रहे हैं। नदी के इतिहास और भारतीय उपमहाद्वीप पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालना। भाग 6, सरस्वती की स्थायी विरासत। हालांकि सरस्वती अब सतह पर नहीं बहती है, लेकिन इसकी विरासत भारतीय संस्कृति और मान्यताओं में व्याप्त है। नदी लोगों की सामूहिक स्मृति में अंकित है, जिसे प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से जीवित रखा गया है। सरस्वती को हिंदू धर्म में ज्ञान, संगीत और कला की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर वीणा, एक तार वाला वाद्य यंत्र, पकड़े हुए दिखाया जाता है, जो रचनात्मकता और ज्ञान के साथ उनके जुड़ाव का प्रतीक है। सरस्वती को समर्पित कई मंदिर भारत के धार्मिक परिदृश्य में उनकी स्थायी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों में नदी के नाम का आह्वान जारी है, जो इसके निरंतर आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। सरस्वती की कहानी उनकी अनुपस्थिति में भी भौतिक परिदृश्यों की नश्वरता और सांस्कृतिक स्मृति की स्थायी शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। भाग 7, निष्कर्ष। समय में अंकित एक नदी की कहानी। सरस्वती नदी हालांकि समय की रेत में खो गई, कल्पना को मोहती रहती है। इसकी कहानी प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक खोजों और वैज्ञानिक शोध से जुड़ी हुई है। मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और अपने अतीत को समझने के महत्व का प्रमाण है। सरस्वती की विरासत उसके भौतिक अस्तित्व से परे है। भारतीय सभ्यता के विकास पर इसका प्रभाव, धार्मिक विश्वासों को आकार देने में इसकी भूमिका और सांस्कृतिक स्मृति में इसकी निरंतर उपस्थिति एक नदी और उसके लोगों के बीच गहरे संबंध को उजागर करती है। सरस्वती की कहानी एक अनुस्मारक है कि कुछ विरासतें, यहाँ तक कि वे भी जो प्रतीत होती हैं, समय के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं।